सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और अब हमारे साथ जो कमेटी बैठी है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं। बाजे भगत के नाम से ये कमेटी है, जो सैन समाज कह सकते हैं हम। और बाजे भगत जी किसी एक समाज के नहीं थे, वो सामाजिक कवि थे और बहुत ही अच्छे सांगी थे, गाने बजाने वाले थे। वो उन्हीं के नाम पे इन्होंने ये कमेटी बना रखी है। और आज इस कमेटी से हमारी मुलाकात है। ये अपने कुछ विचार जो अपनी कमेटी के बारे में है वो हमारे साथ शेयर करना चाहोगे और आप लोगों की जानकारी दुरुस्त करना चाहोगे। तो क्या है इनके विचार, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। पहले सबसे पहले प्रणाम है जी, सबको राम राम। और सब स्वस्थ हो। और भाई होली के उपलक्ष्य में हैं, आज होली से एक दिन पहले की ये मीटिंग है, तो सबको होली मुबारक है और हमारे सभी दर्शकों को भी होली मुबारक है जी। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर नाम क्या है? मेरा नाम मलिक साहब सुरेश राणा है। बहुत बढ़िया। सब भाई ये जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, एक आधा और भी है। तो सर सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके मन में ये कैसे विचार आया कि भाई आप भी ऐसे कोई कमेटी बनाओ भगत जियों के नाम? मलिक साहब, ये काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ रोहतक के डॉक्टर राम फड़चैल जी हैं, जो रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर भी रहे हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक बार हमारे से डिस्कस किया कि भाई बाजे भगत जी इतने अच्छे कवि थे और उन्होंने ही इनके भजनों को, इनकी रागनियों को संग्रहित करके एक बाजे भगत ग्रंथावली की रचना की थी। उन्होंने ही हमें प्रेरित किया इस बात के लिए कि भी क्यों ना आप बाजे भगत का जो जीवन है, जो लुप्त प्राय रागनियाँ हैं या उनके जीवन को समाप्त किया जा रहा है, तो क्यों ना आप उस पर काम करें। हमारे दिल में भी ये एक जिज्ञासा पैदा हुई कि भी ये तो माना कि भगत जी हमारे समाज में पैदा हुए थे, लेकिन बाजे भगत 36 बिरादरी के नेता थे। हमने ये दृढ़ संकल्प लिया उसी दिन कि भाई हम भगत जी के जीवन पर एक जो समाज है हमारा, उस पर हम काम करेंगे और उनकी रचनाओं को, उनके किए क्रियाकलापों को आगे बढ़ाएंगे। और उस क्रम में हमने सैन समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनाई। उसमें हमारे सैन समाज के शहर के बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं। उसके बाद मलिक साहब हमने 8 मार्च 2013 को हुड्डा कम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम किया। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, प्रत्येक गांव से समाज के लोग आए। उसमें वर्तमान में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, प्रोफेसर वीरेंद्र जी थे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, और भी राजनीतिक लोग थे कांग्रेस पार्टी के, वो बहुत सारी सरकार के लोग वहाँ आए। हमने उनके सामने ये मांग रखी कि भाई पूरे प्रदेश में बाजे भगत का कोई भी स्मारक नहीं है, तो एक स्मारक रोहतक में ऐसा बनाया जाए जहाँ बाजे भगत की रचनाएं गाई जाएं और जहाँ इनके जीवन से संबंधित कुछ क्रियाकलाप हो सके। और एक अवार्ड लागू करवाएं, क्योंकि हरियाणा में कोई भी ऐसा कवि नहीं है जिसके नाम से अवार्ड ना हो। सभी कवियों के अवार्ड हैं, लेकिन बाजे भगत के नाम से अवार्ड नहीं था। दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री से बात की और वहाँ अवार्ड लागू करने की घोषणा कर दी, लेकिन घोषणा तो हुई, वो कार्यक्रम अमल में आता इससे पहले ही वो सरकार बदल गई। चुनाव आया 2014 में, सरकार बीजेपी की आई। उसके बाद हमने फिर अगला कार्यक्रम फिर किया 27 फरवरी 2014 को। उसमें माननीय सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर जी को बुलाया। उनके सामने भी हमने ये बात रखी कि भी भगत जी, या तो सरकार ये माने कि भगत जी कवि नहीं थे या छोटे कवि थे। अब इतने अच्छे कवि थे, इतनी अच्छी रचनाएं हैं, तो उनके नाम से अवार्ड तो होना ही चाहिए। उसके बाद मंत्री जी ने घोषणा की कि भाई मैं सरकार से मांग करूंगा और ये अवार्ड जरूर लागू करूंगा। और अगले उसमें अखबारों के माध्यम से भी हमने पढ़ा कि भाई अवार्ड सरकार ने लागू किया। उसके बाद हमने 11 अप्रैल 2015 को फिर कार्यक्रम किया, फिर मंत्री जी को बुलाया, मनीष ग्रोवर जी को। फिर यही मांग हमने फिर रखी। उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया कि भाई हम आपको जगह भी देंगे और अवार्ड भी लागू करवाएंगे, लेकिन वो फिर नहीं हुआ। 12 नवंबर 2016 को हमने फिर हुड्डा कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम किया रोहतक में। उसमें फिर हमने मंत्री जी को बुलाया और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी थे, उनको भी बुलाया, लेकिन वो तो आए नहीं, उनके ओएसडी आए थे। उनको भी हमने फिर ये मांग दोहराई। हमारी 2 ही मांगें थी शुरू से ही, लेकिन ये वो बात चलती रही, अखबारों में बातें आती रही, हमारे कार्यक्रम हम करते रहे। अंत में हमने फिर ये देखा कि भाई शायद कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के बगैर पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद फिर हमने 15 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री जी को बुलाया
और वो धिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उसमें मुख्यमंत्री जी आए, मंत्री जी भी आए, हमारे सांसद अरविंद शर्मा जी भी आए। हमने वहाँ भी ये मांग रखी। उन्होंने फिर हमें कहा कि जी आपकी जो ये मांग है बाजे भगत अवार्ड की, ये अवार्ड हमने लागू कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा। और भाई स्मारक के लिए जो आपने जगह की मांग रखी है, क्योंकि हमने उनको भी कहा कि जी हमें जगह चाहिए स्मारक बनाने के लिए, अनुदान भी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई देखो जगह तो हम दे नहीं सकते, जगह तो सरकार खरीद नहीं दे सकती, पॉलिसी नहीं है सरकार की, सरकार नहीं दे सकती तो जगह आपने खरीदनी पड़ेगी। आप जगह खरीद ले, स्मारक बनाने के लिए सरकार जो सहयोग कर सकती वो हम करेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद समाज में भी लोगों ने कहा कि भाई बार बार आप जगह की बात रखते हो तो क्यों ना आप समाज के सहयोग से, और हम आपके साथ हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा, समाज के लोगों ने, और बाजे भगत के जो अनुयायी थे उन्होंने, कलाकार भाइयों ने भी हमें कहा। उसके बाद हमने ये तय किया कि भाई क्यों ना हम अपनी जगह लें, और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने रोहतक के अंदर 1000 गज जगह बाजे भगत स्मारक बनाने के लिए ट्रस्ट के नाम खरीदी। तो अब भाई मलिक साहब, हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इस स्मारक को बनाने के लिए ना तो एक समाज बना सकता, ना एक व्यक्ति बना सकता। ये स्मारक अगर बनेगा तो ये सारे 36 बिरादरी के लोगों से, बाजे भगत के अनुयायियों से और उन सभी कलाकारों के सहयोग से बनेगा। तो मेरा दर्शकों से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि भाई आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चंदे में सहयोग करें। हमारी जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो हम वहाँ आएंगे और इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसमें हम स्मारक में सबसे पहले तो एक कम्युनिटी हॉल बनाएंगे नीचे, जहाँ कोई भी रागनियों का कार्यक्रम हो या कोई और भी फंक्शन हो वो किया जा सके। उसके बाद एक म्यूजियम बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा में जो हरियाणवी वाद्य यंत्र हैं उनको सिखाने का कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है। हम निःशुल्क बच्चों को, नौजवानों को वो वाद्य यंत्र बजाने के लिए, सिखाने के लिए अपने उस स्मारक में एक ट्रेनिंग सेंटर चलाएंगे जो ट्रस्ट के खर्चे से चलेगा। उसमें हम चाहे ढोलक हो, चाहे तबला हो, हारमोनियम हो, गढ़वा हो, बेंजू हो, जो भी वाद्य यंत्र हरियाणा में बजाए जाते हैं हम उनको सबको निःशुल्क युवाओं को सिखाएंगे, जिससे उनके लिए रोजगार के साधन बनेंगे। दूसरा, हम एक लाइब्रेरी बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रामीण परिवेश में जुड़े हुए बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, घरों में हम ऐसा माहौल नहीं दे पाते। तो हम गरीब बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाएंगे जहाँ पर गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ सकें। चौथी मंजिल पर हम बनाएंगे स्मारक में एक तो इसका कार्यालय बनाएंगे ट्रस्ट का, और वहाँ ठहरने के लिए कमरे बनाएंगे, जहाँ कोई भी हमारे समाज का या दूसरी 36 बिरादरी का कलाकार दूर दराज से अपने प्रोग्राम करके आए तो वो हम उनको इतनी सुविधाएं देंगे कि भाई उनको कहीं ठहरने की ज़रूरत नहीं, उस स्मारक में रुकें। अगले दिन उनका जब कार्यक्रम हो तो अगले दिन किसी कार्यक्रम में चले जाएं। पूरे प्रदेश के कलाकारों को हम ये मुफ्त सुविधा देंगे, खाने पीने का, उनका रहने का, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भाई उनको रोहतक शहर में आने के बाद किसी प्रकार की ठहरने की दिक्कत ना हो। हमारा ये मिशन है और इस मिशन को हम समाज के सहयोग से, आप सब के सहयोग से जल्द ही हम पूरा करेंगे। और मलिक साहब, बाजे भगत जी जो थे उनका जो जन्म था वो गांव सिसाना में हुआ था। वो तो आपने पहले भी आपने बाइट डाली थी, हमने उसमें भी आप सुना भी था आपसे भी। उनका जो जन्म था वो 16 जुलाई 1898 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 26 फरवरी 1939 को हुई थी। और भगत जी की रागनियाँ जो हैं वो जैसे और कवियों की परंपरा चली हुई है कि भाई उसने उस कवि की छाप काट ली, उसने उसकी काट ली। भगत जी की रागनियों में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगत जी की जो प्रणाली है, भगत जी की जो गायकी है वो सब कवियों से अलग थी। और सामान्य सा कलाकार तो इनको गा भी नहीं सकता, बहुत नीचे से गाई जाती हैं, बहुत अंगा लगा के गाई जाती हैं। तो जब तो एक मिसाल भी है कि भाई बाजे की रागनियाँ तो या तो आदमी देसी घी खा के गास के है, और या भाई बहुत ज़्यादा सुलझावा कलाकार गा सकता है। तो रागनियाँ भी अलग हैं, लेकिन जो भेदभाव सरकारों ने किया है, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार के उन अधिकारियों को, उन नुमाइंदों को, उन प्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा आपसे निवेदन है कि जितने भी हरियाणा में कवि हुए हैं उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। एक ही कवि पर हम सारा फोकस डालते रहें, ये कहाँ का न्याय है हमारे साथ।
ये हम बाजे भगत के लिए नहीं करें, हम सभी कवियों के लिए। भाई कवि तो सब सम्मानित है, चाहे वो किसी भी बिरादरी में हुआ। बाजे भगत की कमी ये रही, बाजे भगत की कमजोरी ये रही कि वो सैन समाज में पैदा हुई थी और इसका कोई राजनीतिक कोई नेता नहीं था, इस समाज का कोई राजनीतिक रूप से कोई इनका अस्तित्व नहीं था, इसलिए ये इतने पीछे चले गए। वरना तो आप किसी भी कवि का इतिहास उठा के देख लें, चाहे वो कवि मेहर सिंह जी हों, उनका भी स्मारक है, पंडित लक्ष्मीचंद हों, उनका भी स्मारक है, मांगेराम जी हों, उनका भी स्मारक है, राय धनपत जी हों, उनका भी स्मारक है, कवि दयाचंद जी हों, उनका भी स्मारक है, और भी कितने कवि हुए हैं सबके स्मारक हैं। लेकिन अगर नहीं है तो बाजे भगत का नहीं है। और बाजे भगत इन सभी कवियों में पहले कवि थे और इनसे सबसे श्रेष्ठ भी थे, ऐसा कलाकार भी मानते हैं और हमने बुजुर्गों से सुना भी है। तो ये हम चाहते हैं कि भाई ये सरकार इनके साथ भेदभाव ना करे और जितना और कवियों को सम्मान दिया जा रहा है उतना भाई बाजे भगत को भी। देखो, जैसे प्रधान जी ने कहा कि भाई सभी कवियों के स्मारक हैं, और श्रेष्ठ की बात तो ये है, बहुत ही महान कवि कह लो, सांगी कह लो, राइटर लेखक कह लो, थे बाजे भगत जी, सभी अच्छे थे। लेकिन जब मान सम्मान जो सरकारों ने नहीं दिया या समाज ने नहीं दिया, चलो उन बातों को पीछे छोड़ो और अब नए सिरे से इस काम में श्रेय लाओ। ये जो ट्रस्ट बनने लग रहा है, इसमें भाई बढ़ चढ़ गए सालों, ना कोई जातिवाद फैला गए, वो भाई ये समाज का है, यो भाई समाज का है, मैं न्यूज़ हूँ। सारे इसमें सहयोग करो, जिससे जो बने तन मन धन से इसमें हांगा लगा कर सहयोग करो। और यो जो भाई वो बीड़ा ठा लिया भाई, इसने पूरा तारो और लटकाने वाला काम नहीं करना है, बहुत जल्दी इसको पार तारना है। ये भाई नू नहीं है कि भाई ना यो तो सैन समाज का था, भाई सैन समाज की जिम्मेवारी है, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। कवि जो होता है वो सबका होता है। क्या भाई हम जो हमारे चौधरी मेहर सिंह जी हैं, दादा मेहर सिंह जी हैं, क्या उनकी रागनी क्या भाई जरूरी है जाटा सुनेंगे? सभी सुनेंगे। क्या लक्ष्मीचंद, दादा लक्ष्मीचंद की जो बातें हैं क्या भाई पंडित जी सुनेंगे? सभी सुनेंगे। ऐसे ही जो इनकी रचनाएं थी उनको भी सभी सुनते हैं और सब उससे मनोरंजन करते हैं। और ये कोई राजनीतिक आदमी भी नहीं थे, ये सामाजिक आदमी थे। गांव के बाहर इकट्ठे होकर पूरे गांव का गंवांड का एक साथ मनोरंजन कराया करते। बहुत तगड़ी कविताएं उनके पास थी और वो खुद गाते थे। बहुत उच्च कोटि के कवि और उच्च कोटि के सुरीले कलाकार बाजे भगत जी हुए हैं। अरे भाई भगत कब आया है तो नू थोड़ी है कि भाई संगी होकर भगत। हाँ, और उन्होंने अपने आप को भगत कहा है तो वो कोई महान आत्मा थे। तो भाई और मलिक साहब कितने सारे ऐसे गांव हैं जहां बाजे भगत ने सांग करके मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाई, जोड़ बनवाए, स्कूल बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। कितने सारे गांव ऐसे वो सांग सिख के द्वारा बनवाते थे। और आज हमें बड़ा दुख होता है कि भाई हम एक उनका स्मारक बनाने में इतना समय लग गया। इस दुख ने ना मानो प्रधान जी, ये पब्लिक क्या है कि अब पब्लिक समझदार होगी, जागृति आएगी। लोग इन बातों को जाति पाति कम्युनिटी से दूर हट के, आप भी ज्यादा सहन समाज ना करे। अगर वो सारे आएगा है ना सारे करड़े हो गए, स्मारक न बनवा दो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इसने सरे गाल दो। पंडित लक्ष्मीचंद जियों का भी वहाँ मैं गया था, बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। मांगेराम जियों के बारे में भी सुना, उनका भी ट्रस्ट है, सबके हैं। तो अभी जो भाई साहब ने शुरुआत करी है, नींव धरी है, अभी इन्होंने भाई अपना चंदा वगैरह करके 1000 गज का एक प्लाट खरीदा है। अब वहाँ पे उनकी स्मृति और उनका भाई जैसे उनके नाम से एक आश्रम बनाने जा रहे हैं। तो आश्रम होगा तो आश्रम किसी का पर्सनल थोड़ी हो यार, ठीक बात, सबका हो है भाई। जिससे जो बने नो भी नहीं कहते हम भाई कर तड़वा लो और इसमें हंगा लागा, इसमें सहयोग करो जैसे तैसे कैसे करके। और भाई बहुत जल्दी हमारे चैनल पर अभिमन्यु मूवीज़ पे आपने जो स्वर्गीय श्री बाजे भगत जी कवि हुए हैं, उनकी जीवनी, उनके बारे में, उनके परिवार से बातें करेंगे। एक बहुत ज़बरदस्त बाइट इंटरव्यू देखने को मिलेगा। इसी भाईचारे के सहयोग से ये काम सक्सेस हो पाएगा। और जैसे भाई भगत जी ने पहले भी कहा है और मैंने भाई 6-7 मैंने कह लिया, भाई सारे इलाके 36 बिरादरी सारे बाहर विदेशों में जो भाई बैठे हैं, जिनका भगवान के दाद आज मौज माचरी खका टूट रहे हैं, वो तो मोटा सारा लाओ और इसने जल्दी बनवाओ। जी भगत भाई मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और हमें उम्मीद है कि आपके इस चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो हमें मदद करेंगे, और इसका जो हमारा लिंक है जो हमारे से संपर्क करने का है वो आपको इसी बाइट में दे दिया जाएगा। बिल्कुल, इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में भी और इसकी स्क्रीन पे भी जो इनसे संपर्क करने हैं उनके मोबाइल नंबर या भाई इनका अकाउंट नंबर हम शेयर कर देंगे। अगर कोई भाई गुप्त दान करना चाहो यार, कोई भाई खुल के दान करना चाहो, जैसे मर्जी आओ, सारे भैया ने भाई मैं तो नू कहूँगा लाग जाओ कर दे हो गए। और कोई भी आओ यार चंदा बंदा दान तो दान करनी है तो बोला वो क्या करते हो, मैंने तो फिलहाल ज़रूरत है। ठीक बात है मलिक साहब, ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई धर्मपाल मलिक जी हैं, धर्मपाल बागड़ी जी, वो भी हमारे ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो भी आए हैं भाई, उनका भी धन्यवाद। और एक बार पुनः मलिक साहब आपका भी और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार। सभी भाइयों को भाई पूरे ये जो इस ट्रस्ट के जो सदस्य बैठे हैं, प्रधान सचिव गणी वो है, मैंने सारा नहीं बेरा सारे की ओर होली की राम राम। थारा जो त्यौहार यो जो होली का त्यौहार आओ अपना ये रंगो भरा नुए बढ़िया गुजरे। और भाई इस ट्रस्ट में इस आश्रम में बनाने की भाई पूरी मदद करियो, बार बार कह रहे हैं सारे भाइयों को भाई राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। और भाई आज स्पेशल बाजेजियों के बारे में बैठे हैं तो भाई एक जयकारा स्वर्गीय सूर्य कवि बाजे भगत जियों के बारे में भी लगाया जावे। बाजे भगत जी अमर रहे, मैं बोलूँगा आपने भी बोलना अमर रहे। ठीक है जी, बाजे भगत जी अमर रहे।